Hello students, welcome to my e-learning classes in my YouTube channel for class 8th. Today we have started chapter number 4, Materials, Metals and Non-Metals, Science, class 8th. Let us start solution of exercise question chapter 4. स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर में है क्लास 8th। आपका चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज हैं। हम इसमें आपको भी मैंने कहा था पहले भी कि इनको आप लोग सॉल्व करना, लेकिन आपको अगर दिक्कत आई होगी तो मैं आपको आपकी हेल्प करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू द शीट। ऑप्शन है इनमें से किसको हम जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, जिंक, बी फॉस्फोरस, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन, इनको अगर हम बीट करते हैं यानी बीटन करते हैं तो कौन सी जो मेटल है इनमें कौन सा मेटल एक थिन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा है? जिंक, फॉस्फोरस। हमको सबसे पहले डू यू नो कि मेटल्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है? मैलेबल, हमने बोला था मैलेबल नेचर का होता है, मैलेबिलिटी होती है, यानी अगर हम उसको बीट करते हैं तो क्या होगा? थिन शीट में बदल जाए। अब हमने इनमें से ढूंढना है मेटल कौन है, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। देखिए आप लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन सब ये गैसेज है, तो गैस तो मेटल होती नहीं है, नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे वो एग्जांपल किसका है? नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल कौन सा है? मेटल कौन है यहाँ पे? जिंक। तो सीधे टिक करेंगे इस पे, जिंक पे, कि जिंक हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने देखना है इसमें। पहला स्टेटमेंट है द मेटल्स आर डक्टिल, सॉरी ऑल द मेटल्स आर डक्टिल। सारे मेटल डक्टिल होते हैं? नहीं होते, सारे मेटल डक्टिल नहीं होते, कुछ मेटल का अलग नेचर भी होता है। ऑल नॉन मेटल आर डक्टिल, सारे नॉन मेटल डक्टिल, मेटल्स तो डक्टिल होते ही नहीं है, राइट। डक्टिल मीन्स आप जानते हैं द नेचर ऑफ मेटल्स क्या होगा, क्या कौन सा नेचर है मेटल का? जब हम उनको उसको लंबी वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं मेटल को, तो उसको कहते हैं डक्टल, डक्टिलिटी बोला था हमने वहाँ पे, ठीक है। तो डक्टिल कौन सा है? जनरली मेटल्स आर डक्टिल, सामान्यतः जो मेटल्स हैं वो डक्टिल हैं। बिल्कुल सही है, सामान्यतः मेटल्स डक्टिल ही हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक मेटल ऐसा है कि जो डक्टिल नेचर यानी वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। कौन सा है वो? हम सबको पता है, वो है मरकरी, Hg। मरकरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है तो मेटल्स, है तो ये मेटल्स। Hg जो मरकरी है तो ये मेटल्स, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने इसका जो स्टेटमेंट है जनरली मेटल्स आर डक्टिल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टिल, कुछ नॉन जो मेटल्स होते हैं वो डक्टिल होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सी है वो राइट आंसर है। इसी प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। यहाँ पे फिलअप्स हैं, फिलअप्स देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे फिलअप्स हैं इस पर हमने ध्यान देना है, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है फिलअप्स में, देखिए फर्स्ट है ए वाला, फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है, मेटल है। फॉस्फोरस इज वेरी नॉन मेटल, यहाँ पे क्या भरेंगे हम? क्या भरेंगे? तो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या है? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड भरेंगे? रिएक्टिव वर्ड भरेंगे। यहाँ पे बी में है मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो हमने बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? यहाँ पे तो भरेंगे हम गुड कंडक्टर। क्या भरेंगे यहाँ पे? गुड कंडक्टर। और यहाँ पे भरेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। सी पॉइंट पे आ जाइए, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी इसमें से रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, कॉपर है या आयरन है? तो हमको पता है कि आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन यहाँ पे मोर आएगा, MORE, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन डी, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस। हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जितने भी मेटल्स होते हैं जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कौन सी गैस आएगा?
H2 गैस, H2 हाइड्रोजन। देखो थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत होती है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिखिएगा। H2 हाइड्रोजन गैस, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, मार्क T if the statement is true and F if it is false। अगर यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा तो आप T लिखेंगे और फॉल्स होगा तो आप F लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट ए स्टेटमेंट है, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। सामान्यतः नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं कि एसिड से? बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे F लिखना है। F उसे लिख सकते हैं हम, F भी लिख सकते हैं, F फॉल्स। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला फॉल्स है, फॉल्स, F, राइट। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल हमने जैसा कहा रिएक्टिव सीरीज भी देखी थी हमने, और मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या था? सोडियम और पोटेशियम है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये है ट्रू। टी क्या लिखेंगे यहाँ पे? टी, ट्रू। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्या ये फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस, क्या कॉपर डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से हटा देता है जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट से? बिल्कुल नहीं हट पा रहा, क्योंकि कॉपर क्या होता है? जिंक के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? फॉल्स। एंड डी ऑप्शन, कोल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, बिल्कुल नहीं। कोल्स नॉन मेटल है और नॉन मेटल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। बड़े केयरफुली आप इनको सॉल्व करेंगे, और जैसे कि मैंने चैप्टर में बताया था, उस चैप्टर को भी आप ध्यान से अगर फिर से उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को आप बड़ी ध्यान से देखिए, वी केयरफुली। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। प्रॉपर्टीज कैसी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? एफिरियंसिस। एफिरियंसिस मीन्स इनकी बनावट कैसी होती है। सेकंड हार्डनेस, इनकी कठोरता। तीसरा मैलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता बोलते हैं जिसके लिए। चौथा डक्टिलिटी, तन्यता। पांचवा हीट कंडक्टर, किस प्रकार से ये ताप के सुग्राही होते हैं। और छठवां कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के चालक हैं कि नहीं। ताप के चालक यानी ऊष्मा के चालक हैं कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की चालकता है कि नहीं है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब आपने पहचानना है इसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें मेटल्स में देखिए हम क्या लिखेंगे? अपीयरेंस यानी बनावट कैसी होती है मेटल्स में। इसका आपको पता लश्चर होता है, लश्चर में चमकीला, बिल्कुल अपीयरेंस लश्चर होता है, यानी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी लश्चर। और ये कैसे नेचर के होते हैं नॉन मेटल्स? डल नेचर के होते हैं, हमने बताया था डल नेचर के होते हैं ना, डल नेचर के। और हार्डनेस, ये हार्ड होता है, बिल्कुल ये हार्ड होता है। मेटल्स, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स, जनरली मेटल्स आर हार्डनेस नेचर। एंड ये कैसे होता है? ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट। किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के, राइट। और मैलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता, मेटल्स में बिल्कुल मैलेबल होते हैं, कौन? मेटल्स मैलेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन मैलेबल होंगे, यानी मैलेबिलिटी का नेचर इनमें नहीं पाया जाता। इस प्रकार से हम इसको नॉन मैलेबल लिख सकते हैं। आपने डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डक्टिलिटी, तो मेटल्स की डल नेचर, डक्टिलिटी नेचर के होते हैं, यानी डक्टिल होते हैं। डक्टिल लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है? डक्टिल। यहाँ पे आप डक्टिल लिखेंगे। और नॉन मेटल में क्या लिखेंगे? नॉन डक्टिल। क्या लिखेंगे? नॉन डक्टिल। और इसमें हीट कंडक्टर, ये क्या है? गुड कंडक्टर है, इसको हम लिखेंगे गुड कंडक्टर। ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स के हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रिसिटी,
यानी इसमें इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी जनरली, है ना। तो ये जितने भी हैं, एक को छोड़ के, एक नॉर्मल ग्रेफाइट को छोड़ के, बाकी किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। तो कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो हमने यहाँ तक 5th क्वेश्चन तक आपको बताए। आप लोग फिर से एक बार से बुक में ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपने रीजन देने हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने उसके रीजन देने हैं। फर्स्ट है ए, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जब किसी फूड आइटम को रैप करते हैं, यानी उसको उसके साथ रैपिंग कराते हैं, तो एल्यूमिनियम की फॉयल यूज़ क्यों करते हैं। एल्यूमिनियम की फॉयल देखा होगा, जब हम पिकनिक में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो रोटियों को एल्यूमिनियम फॉयल में रखते हैं। क्यों रखते होंगे, सोचिए ज़रा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं इसका आंसर बताने का प्रयास करूँगा। मैंने यहाँ पे अलग से इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है ताकि आपकी हेल्प के लिए, ताकि समय बचे आपका। आंसर पढ़िएगा इसका आराम से। इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलेबल एंड इट कैन बी ईजिली बीटन इन a sheet to make its fall for wrapping purposes। क्योंकि एल्यूमिनियम फॉल को हम, क्योंकि आपने डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज़ देखी होगी कि डक्टिल नेचर का है एल्यूमिनियम, और किस नेचर का है, मेलेबल नेचर का है, तो मेलेबिलिटी है। तो एल्यूमिनियम को हम क्या, पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, पतला बना सकते हैं। तो मेटल का सबसे अच्छा नेचर है क्योंकि वो सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के कारण हम क्या करते हैं, उसको रैप कर सकते हैं फूड आइटम के साथ, राइट। दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो ये हमारा आंसर है, राइट। आप लोग जानते भी हैं पहले से, लेकिन उसको लिखने का प्रयास करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें सेकेंड वाला, इमर्जन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप मेटेलिक सबस्टांस। जो इमर्जिंग रोड होती है उसका, इमर्जिंग रोड का भी मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इमर्जिंग रोड का भी आंसर लिख सकते हैं कि इमर्जिंग रोड मेड अप ए मेटेलिक सबस्टांस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने डिस्कस किया, दे गॉट हॉट वेरी सून ऑन द पैसेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वार्म द वाटर। जल्दी से पानी को उसको क्या कर लेता है, गर्म कर लेता है, क्योंकि वो क्या है, उसका नेचर क्या है, मेटल है, और मेटल का नेचर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जल्दी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है। तो इसलिए इमर्जिंग रॉड को हम इसका उपयोग करते हैं पानी गर्म करने में। सी है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। किस तरीके से, यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे, आंसर देखेंगे किस तरीके से सी वाला आंसर यहाँ पे लिखा है। क्योंकि हमको पता है कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव टू जिंक से कम क्या है, वो रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको अच्छे से उसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हमने, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो उसको उसके सॉल्यूशन से उसको क्या नहीं कर पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। यही इसका रीजन है। एंड सी वाले को देखेंगे, सी वाला आंसर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, सी को डी वाला, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के ऑयल में, कैरोसिन में क्यों डुबा के रखते हैं, क्यों रखते हैं उसमें। आप इसका आंसर भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है। कौन, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, और के साथ क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव सो दे स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में इसीलिए रखते हैं हम उनको, क्योंकि वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। आंसर आप लिख सकते हैं, हाईली रिएक्टिव सो दैट स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। तो आपने इसके रीजन देखे होंगे, आप इन रीजनों को भी आसानी से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन ए एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्यों हम लेमन जो पिकल होता है, अचार होता है, नींबू का अचार होता है, उसको एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते। इसका आंसर आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में यानी बर्तन में अगर हम किसको रखते हैं, पिकल को रखते हैं, अचार को रखते हैं, तो पिकल क्या है, लेमन पिकल क्या है, एसिड। और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही तो बोला था हमने। तो इसलिए हम क्या नहीं रखते उसको, किसमें नहीं रखते, हम नहीं रख सकते किसमें, आंसर इज नो।
We cannot store lemon pickle in aluminum utensil because aluminum is a metal and metals readily react with acid to produce hydrogen. When aluminum come in contact with lemon, which is acidic, would react to give hydrogen and the pickle will be spoiled. खराब हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा. कौन? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी? एसिड के साथ, यानी लेमन के साथ. तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो ये वाला नेचर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड. सम यूज आर गिवन. मैच द आइटम्स इज कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड. हमने यहाँ पे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड है, हमने इसको मैच करना है. ध्यान से पढ़ना आपने, बी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम फर्स्ट एंड देन कॉलम सेकेंड, और इनको मैच करना है. सबसे पहले गोल्ड क्या है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोल्ड के क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनते हैं. गोल्ड के क्या बनते हैं? ज्वेलरी, यानी आभूषण बनते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण. आयरन क्या है? लोहा क्या है? लोहा से जितने भी क्या बनते हैं? मशीनरी आइटम बनते हैं, वो सब किससे बनते हैं? आयरन से, लोहे से बहुत सारे मशीनरी आइटम बनते हैं, राइट. एल्यूमिनियम से अभी हमने पढ़ा रैपिंग, यानी रैप करने के लिए फूड आइटम्स को. एंड कार्बन क्या है? कार्बन फ्यूल है, ईंधन के रूप में कार्बन का उपयोग करता है, कोयला. एंड कॉपर से क्या? इलेक्ट्रिक वायर. मैंने कहा कि कॉपर क्या है? बहुत अच्छा कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए. मरकरी, हमने जैसे कि मरकरी Hg बोला, थर्मामीटर में मरकरी होती है. क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इनमें सब क्या होती है? मरकरी होती है. तो हमने मैच कर दिया. तो ध्यान से आप अपने बुक में भी मैच करिएगा इसी तरीके से. तो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 क्लास 8th का ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन किए. एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन थे. आप बड़ी ध्यान से इनको सॉल्व करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद याद करिए, इनको समझिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.